चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र राजपूत जी से करते हैं और सुरेंद्र राजपूत जी से जानना चाहते हैं कि जगत प्रकाश नड्डा जी के इस बयान का वो किस शब्दों में स्वागत करना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं, इसे स्वागत योग्य मानते हैं। नड्डा जी ने साफ तौर पर कहा है कि भाई चुनाव तो चुनाव की दृष्टि से मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, हमने 10 साल जो काम किया उस पर हम बात कर रहे हैं, मोदी जी की और उम्मीद भरी निगाहों से देश देख रहा है, और मथुरा काशी के संदर्भ में हमारा कोई एजेंडा नहीं है। क्या कहते हैं सुरेंद्र राजपूत जी? बहुत प्रणाम आपको हिमांशु जी और सारे साथियों को जी। वो कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं जी। और मेरी आंखों ने देखे शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के दशानन की तरीके से 10 सर हैं जी, 10 विचार हैं, 10 आचार विचार व्यवहार है भारतीय जनता पार्टी के। और भारतीय जनता पार्टी जब जब बात करती है, जगत प्रसाद जेपी नड्डा साहब चूंकि अब चुनाव खत्म होने की ओर है, 5वां चरण 428 सीटें हो चुकी हैं, अब उनके पास ये चीजें नहीं रह गई, तो वो बात कर रहे हैं कि साहब हमारे एजेंडे में नहीं है जी। अगर आपके एजेंडे में नहीं था तो आप मुझे बता दीजिए कि आपके यहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी क्यों उसको लगातार कहते हैं, चाहे वो काशी के लिए हो चाहे वो मथुरा के लिए हो, क्यों वहां पर पिटीशंस डाल करके उनको एक्सेप्ट कराते, क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको लड़ रहे हैं जाकर के, जो चीज ऑलरेडी 1991 के वर्शिप एक्ट से खत्म हो चुकी कि अब कोई और नया पंगा नहीं स्टार्ट होगा। आप मुझे बताइए क्यों उस वर्शिप एक्ट को खत्म करने की बात चल रही है, या खत्म कर दिया गया वो होगा अभी हम मुझे नहीं पता। आप मुझे बताइए हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर के योगी आदित्यनाथ जी से लेकर के क्या नाम जितने लोग बड़े बड़े हैं, मैं नाम एक से लेकर के A to Z आप अगर बता देंगे। ये बात तो मैंने खुद भी उल्लेखित की